बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। तो इससे पहले इतनी आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 1.5 किलो गाजर ली है। तो अभी बहुत ही ज़बरदस्त गाजरें आ रही हैं, बहुत ही अच्छा इनका हलवा बनता है। और ये इनको मैंने अच्छे से धोने के बाद छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इसको कद्दूकश किया है और उसके बाद दोबारा से मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो सारा निकल जाए। तो अब एक पतीले में मैं इस तरह से कद्दूकश की हुई ये गाजरें डालूँगी। और अब इसमें मैं आधा किलो दूध डाल दूँगी। तो ये बॉयल किया हुआ दूध है, आप कोई भी इसमें दूध डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ करते हैं बस उसी तरह का इसमें दूध डाल दें। और मैंने इसमें 1.5 किलो गाजर ली है तो इसमें आधा किलो मैंने दूध डाल दिया है। अब इसको हम पका लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी गाजरें हमारी गल नहीं जाती। और ये देखिए दूध को मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। जब तक मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। तो इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारी गाजरें अच्छे से नीचे बैठ जाएंगी और इसमें जो दूध है उसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो अच्छे से भाप बनने के बाद हम इस तरह से ढककर पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए तकरीबन, जब तक कि हमारी गाजर अच्छे से गल नहीं जाती। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इस तरह से पहले हाई फ्लेम पे पकाया है और फिर इसको कवर करके रख देंगे हम 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद हमारी गाजरें बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं, हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको इस तरह से एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मैं चेक करूँगी कि हमारी गाजर अच्छे से पकी है नहीं। तो हमारी गाजर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से इसमें गल चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमारी गाजर बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है और अच्छे से हमारी गाजरें भी इसमें गल चुकी हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर जो भी हमने दूध और इसका जो हमारे गाजरों का पानी था वो जब तक ड्राई नहीं होता, जब तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो इससे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। तो चीनी मैं इसमें डालूँगी 250 ग्राम। तो इसमें मैं 250 ग्राम चीनी डालूँगी और चीनी डालने के बाद भी मैं इसको हाई फ्लेम पर पका लूँगी जब तक कि हमारे इस सारी चीज़ों का पानी इसमें अच्छे से ड्राई नहीं होता। तो देखिए मैंने चीनी डाल दी है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना के तैयार कर सकें। तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें घी भी डाल दूँगी। तो घी मैंने डाला है, इसमें 250 ग्राम घी ले लिया है। आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने इसमें डालडा घी का इस्तेमाल किया है। तो आपके घर में देसी घी हो तो आप उसमें बनाएं तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए इसमें मैंने घी भी डाल दिया है और अब इसको डालकर भी मैं इसको हाई फ्लेम पर पका लूँगी जब तक कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं होता। तो पानी अच्छे से ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे और इसमें मैं डाल दूँगी इलायची। तो 2 इलायची मैं इस तरह से खोल के इसमें डाल दूँगी। आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैंने इलायची भी डाल दिए हैं और अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसकी हाई फ्लेम ही रहने दूँगी। और 5 मिनट तक मैंने इसको ढक कर रख दिया था तो काफ़ी हद तक इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके खुले ढक्कन रख कर ही इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये हलवा बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार होता है। तो सर्दियों में तो अक्सर घरों में ये ज़रूर बनाया जाता है क्योंकि सर्दियों में गाजरें बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं और मीठी भी आती हैं। तो ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो देखिए इसमें अभी पानी है, तो जितना इसका पानी हम अच्छे से ड्राई करेंगे तो उतना ही हमारी इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए अब इसके अंदर हम इस तरह से बादामें डाल दूँगी। आप इसकी जगह काजू, पिस्ते, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल सकते हैं। और इसका पानी देखिए मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब इसमें मैं 250 ग्राम पहले इस तरह से खोया डालूँगी और खोया हम सॉफ्ट वाला लेंगे, बहुत ज़्यादा सख्त वाला जो खोया होता है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हलवे के लिए हम इसमें नरम वाला जो खोया होता है वो ऐड करेंगे और इस तरह से इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी।
तो बहुत अच्छे से इसके अंदर ये आधा खोया मैं मिक्स कर लूँगी और आधा खोया मैं इसके अंदर बाद में ऊपर से डालूँगी। तो ये देखिए 250 ग्राम मैंने इसमें पहले डाल दिया था और तकरीबन अब मैं इसमें 125 ग्राम के करीब और डाल रही हूँ। तो आप जितना इसमें डालना चाहें उतना इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट हमारा ये हलवा बना है, बहुत ही मज़े का लगता है। इसके ऊपर हम इस तरह से काजू और बादाम डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।